क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हम लोग देख चुके हैं। आज का विषय वस्तु है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो संरचना व संगठन, यही दो इसके आधार हैं। क्रिस्टल का निर्माण आयन से हुआ, अणु से हुआ, परमाणु से हुआ। ये आयनिक बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए संरचना और संगठन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो पहला क्या था कि आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है धात्विक ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद है हाइड्रोजन संयोजक क्रिस्टलीय ठोस। आइए पहले आयनिक ठोस की चर्चा कर लेते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ये प्रायः आयन के बने। पहले के बारे में आयन के बने, दो आयन आपस में मिलेंगे, उनके आवेश समाप्त हो जाएंगे और एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे। विद्युत आकर्षण या कूलाम बल द्वारा आपस में जुड़ रहेंगे। ऐसे ठोस को कहेंगे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। विशेषता क्या है? तो आयन है तो विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक। और आयन है तो आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए, आयनिक बंध से जुड़े हुए। अब जो विद्युत के सुचालक है तो ऊष्मा के सुचालक होंगे और समदैशिक होते हैं। समदैशिक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सभी दिशाओं में इनके विद्युत, चुंबक आदि के गुण समान होते हैं, भंगुर होते हैं। और ठोस भाई भंगुर होते हैं। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन क्लोजर टू ईच अदर होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट नहीं होगा तो ये विद्युत के कुचालक होंगे का ठोस अवस्था। लेकिन गलित अवस्था में मॉल्टन स्टेट, ये विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में जब मॉल्टन स्टेट में आएंगे तो तुरंत विलायक में ये आयनिक हो जाएंगे, आयनों में टूट जाएगा। जब आयनों में टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन फ्री हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों का आवागमन फ्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है?
विद्युत धारा कहलाता है और इनकी सुचालकता में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपके रहे आयनिक ठोस। इसके उदाहरण है NaCl, जो सिंपल सा है। आप लोग देखते हैं नमक, जिसको हम लोग खाते हैं, तो नमक जो है वो आयनिक क्रिस्टल है। इसके बाद KCl भी है, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी उसी के सदृश है, यानी आयनिक ठोस का उदाहरण। दूसरा हम आते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो निश्चित है ये धातु के बने, किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं और समस्त धात्विक गुण पाए जाते हैं। धात्विक गुण क्या है? ये शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में, क्योंकि धातुओं का वर्गीकरण किया गया रासायनिक स्तर पर शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में आते हैं तत्व और तत्व में आता है हमारा धातु, पदार्थ और धातु हमारी जो है शुद्ध अवस्था में होती है। धात्विक मेटल बने होते हैं और इनमें परमाणु अणु प्रायः क्या होते हैं? धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक बंध द्वारा। धात्विक बंध पाया जाएगा और धात्विक बंध सबसे अधिक मजबूत होता है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, जिसके कारण क्या है? विद्युत के सुचालक भंग हो रहे हैं और अन्य जितने धातु के गुण होते हैं सब इस क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाते हैं। इन्हें सपाट सतह में काटा जा सकता है, इस सतह जो है सपाट। अगला है सहसंयोजक। सहसंयोजक क्रिस्टलीय बंध क्या है? तो निश्चित है कि एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े। सहसंयोजक बंध क्या है? और इलेक्ट्रॉनों के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार अपने स्तर को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साथ, ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और सहसंयोजक यौगिक के समस्त गुण पाए जाते हैं। वह गुण क्या है? वह गुण है कि ये विद्युत के क्या है? विद्युत के सुचालक। विद्युत के क्या है? सुचालक। और निम्न गलनांक वाले होते हैं। प्रायः द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो जितने भी सहसंयोजक बंध के गुण हैं सब इसमें पाए जाते हैं। हाँ, ये जो है अगर किसी कारणवश इनके साझे का इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया और डिस्टर्ब क्या होगा? उनके विद्युत ऋणात्मकता के कारण। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। क्लोरीन के पास 7 है और ये 7 इलेक्ट्रॉन मिलकर के हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। फलतः हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस आवेश, क्लोरीन पर आंशिक माइनस आवेश आ जाता है और ऐसे यौगिक कहलाते हैं ध्रुवीय यौगिक। तो इनमें ध्रुवीय यौगिक निर्माण का भी गुण पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए तो ये आंशिक
विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। और क्लोरीन क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। ऐसे यौगिक कहलाते हैं अध्रुवीय यौगिक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, अध्रुवीय सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। ये यदि हाइड्रोजन से युक्त होते हैं तो हाइड्रोजन संयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। HNO3, H2, SO4, HCl जितने भी हैं आपसी अनापसी अम्ल जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है उन्हें हाइड्रोजन संयोजक क्रिस्टलीय ठोस। एक और बचा है जिसे हम कहते हैं कि आणविक, अगला एक और बचा है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? आणविक। ये अणु के बने होते हैं और इनके अणुओं के बीच जो बंध होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध जैसे है, ठीक है, सहसंयोजक बंध के साथ साथ उप सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है। तो ये गुण दिखाता है उप सहसंयोजक बंध वाला कि ये विद्युत के सुचालक हैं। सहसंयोजक वाला बंध दिखाता है विद्युत के कुचालक हैं, अर्थात ये दोनों के बीच में दोनों के गुण वाले हो जाते हैं। आणविक यौगिक जो होते हैं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनमें समस्त गुण लगभग पाए जाते हैं। जो गुण चारों क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण पाया गया वह आणविक क्रिस्टलीय ठोस के यौगिकों में पाया जाता है। अब आगे का विषय वस्तु है एकक कोष्ठिका। कोष्ठिका ये क्या है? ये है कल्चर।